ये लगता है कि इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए किसी भी काम करने को। क्या आपकी इच्छा है कि नहीं काम करने की? और अगर आपकी इच्छा होती है फिर आप उसके ऊपर कार्य भी करते हैं और उसके ऊपर आप अपना योगदान भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति डे वन से ही 370 की बात करने की है, आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं 53 से पीछे जाने की है, आपके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी इच्छा जो है वो किस तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए और वो आप ही के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपकी मंशा आज सबको पता है। अगर इस तरह की आपकी मंशा है तो हमारे 28 विधायक बैठे हैं, हम नाइंसाफ़ी लोगों के साथ नहीं होने देंगे। रही बात अगर ये सबके साथ वादा पूरा करते हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने तो जिस दिन से 200 यूनिट का वादा उमर सरकार ने किया था हमसे फ्री बिजली देने का, मैंने तो अपना बिल देना बंद कर दिया। अब देखते हैं कब मेरा बिल आता है, मेरा बिल आएगा तो समझिए बाकी का भी आएगा। और जब मैंने ये स्टेटमेंट दी, अगले ही दिन उनकी जो पार्टी है उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उन्होंने कहा जी हमने तो कहा था जो EWS वाले लोग हैं उनके लिए हमने ये बात की थी। मैनिफेस्टो में कहीं EWS वर्ड नहीं मेरे को लगता है इन्होंने लिखा था। आज अगर आप इस तरह से अपने वादे जो किए हैं, आप वो वादों को ही अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? क्या आपकी मंशा लोगों की मदद करने की है? 12 सिलेंडरों की आपने बात की है, वो 12 सिलेंडर भी हमें दे दीजिए। अगर आप इन सब वादों को पूरा करते हैं, बड़ा अच्छा है। डेली वेजर्स की आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 20-30 साल CNC सरकार ने ही लगाए थे और 20 साल उनको 500-500 रुपये पे नौकरी करवाई है। अगर उनकी बात है, हमारा तो वादा था अगर हमें मौका मिलता तो 10 दिन के अंदर, स्वर्गीय अगर देवेंद्र राणा जी के आपको वर्ड याद हो, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। यहाँ 10 दिन देखते देखते 30 दिन हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है। अगर ये करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास का मॉडल उमर साहब अपनाएं, देखते हैं कितना करेंगे इसके ऊपर। तो आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने जो कैबिनेट में ये भी कहा गया है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे दरबार मुंह के रेस्टोरेशन के वादे हैं, स्टेट रूट पर तो पहले ही उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया है CM साहब की तरफ से कि जितने भी वादे हैं लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुंचने। आपको लगता है फंड्स इतने हैं कि ये जो डेवलपमेंट के हों या गारंटीज हों, ये कर पाएंगे उतना? देखिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। और हमें कहीं ना कहीं जो पिछले 50 साल का कार्यकाल रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडिया अलायंस का, हमें उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें पता है कि जहां तक फंड्स की बात रही, आज की जो पुरानी सरकारें भी थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हर खजाने के मुंह खोल दिए जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कभी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो पैसे गए कहाँ? डल लेक में चले गए, आपके मंत्रियों के पास चले गए, कहाँ गए? उसका तो हिसाब किताब कभी किसी ने दिया नहीं है। लेकिन अब एक एक रुपए का हिसाब किताब होगा। हम तो ये जानते हैं कि जो पैसा लोगों के लिए आया गया है, जिस तरह से मोदी सरकार करती है, 2000 भेजती है तो वो सायरा बानो के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में भी आता है। हम तो बिना पक्षपात के करते हैं। आप भी बिना पक्षपात के काम कीजिए, जम्मू और कश्मीर दोनों को अपनी दुआ आंखों की तरह देखिए।